अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम लोग ICS पार्ट 2 के लेक्चर नंबर 14 की डिस्कशन करेंगे। आज हमारा टॉपिक क्या है, हमने लास्ट टाइम स्टडी किया था आपकी इफ़ एल्स स्टेटमेंट को। आज हम बात करेंगे इफ़ एल्स इफ़ की, कि इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट क्या होती है, किस तरह काम करती है। इफ़ एल्स इफ़ हमारे पास इस्तेमाल करते हैं अगर मेरे पास एक वक्त के अंदर एक से ज़्यादा चॉइसेस आ जाती हैं, मोर देन 2 चॉइसेस इस्तेमाल करें, तो हम उसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, इफ़ एल्स इफ़ को इस्तेमाल करते हैं। इफ़ एल्स इफ, ये हमारी आज की स्टेटमेंट है। इफ़ एल्स इफ़ क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, अगर आप लोगों के पास 2 चॉइसेस आती हैं, 2 ऑप्शन आते हैं, उनमें से एक को सिलेक्ट करना है तो हम लोग इफ़ एल्स को इस्तेमाल करते हैं। अगर पास एक ऑप्शन है उसी को सिलेक्ट करना है, हम इफ़ को इस्तेमाल करते हैं। अगर आप लोगों के पास 2 से ज़्यादा ऑप्शन आ जाते हैं किसी चीज़ों को सिलेक्ट करने के लिए, 3, 4, 5, 10, 50 जितने मर्जी चॉइसेस आपके पास आती हैं, आपने उनमें से किसी एक को सिलेक्ट करना चाहते हैं, वहाँ पर हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, इफ़ एल्स इफ़ इस्तेमाल करते हैं। किस सूरत में, अगर आपके पास एक वक्त के अंदर एक से ज़्यादा चॉइसेस आ जाती हैं, एटलीस्ट 3, मोर देन 2 होंगी तो हम इफ़ एल्स को इस्तेमाल करेंगे। मोर देन 2 आ जाएंगी तो इफ़ एल्स इफ़ को इस्तेमाल करते हैं मोर देन 2 चॉइसेस को सिलेक्ट करने के लिए। इसका हमारे पास सिंटैक्स के इसको लिखने का तरीका हमारे पास क्या होता है, इसमें हमारे पास इफ़ उसी तरह से स्टेटमेंट पहले सेम वैसे ही है। इफ़ में मेरे पास क्या आती है, कंडीशन। इफ़ में मेरे पास क्या आएगी, कंडीशन। उस कंडीशन का ट्रू होने पे क्या चलती है, उसकी स्टेटमेंट। कंडीशन ट्रू होने पे क्या चलेगी, स्टेटमेंट, या स्टेटमेंट्स हो सकती है मेरे पास मोर देन 1। अगर ये स्टेटमेंट चल पड़ेगी, नहीं चलेगी, उसके बाद मेरे पास एल्स दोबारा से इफ़ की स्टेटमेंट लग जाती है। एल्स इफ़ दोबारा से मेरे पास कंडीशन आ जाती है, कंडीशन ट्रू आ जाती है, दोबारा से कोई दूसरी कंडीशन लग जाती है, ये कंडीशन लगेगी, ये कंडीशन ट्रू होगी, देन इसकी स्टेटमेंट चल पड़ेगी। ये कंडीशन भी ट्रू नहीं होती तो तीसरी कंडीशन आ जाएगी, एल्स दोबारा से इफ़ में मेरे पास कंडीशन आती जाएंगी, दोबारा से कंडीशन आ गई और इसकी स्टेटमेंट। ये चीज़ रिपीट करती जाएगी बार बार, ये चीज़ बार बार रिपीट होती जाएगी टिल एंड तक, और एंड पे जाके मेरे पास क्या चीज़ आएगी, एल्स स्टेटमेंट। ये चीज़ सबसे एंड पे, यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगी, एल्स में स्टेटमेंट। ठीक है, हमारे पास एक वक्त ऐसा आएगा जब मेरे पास लास्ट में एल्स स्टेटमेंट आएगी ही आएगी। चीज़ वही है, ये इफ़ है और ये एल्स है, बस बीच में मेरे पास मोर देन 1 कंडीशन मज़ीद ऐड कर दी गई हैं, एल्स इफ़ दोबारा से ऐड कर दी गई हैं, दोबारा कंडीशन लगाई जा रहे हैं हम लोग, एक कंडीशन के बाद दोबारा कंडीशन। क्यों लगा रहे हैं, अगर मेरी ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती इस कंडीशन को चेक करेगा, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती इस कंडीशन को चेक करेगा, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती अगली कंडीशन चेक की जाएगी, सब कंडीशन को टेस्ट किया जाएगा जब तक फाइनल कंडीशन टेस्ट ना हो जाए। इन सब में से कोई भी कंडीशन मेरी सेटिस्फाई नहीं होती, कोई कंडीशन ट्रू नहीं होती, एट द एंड मेरे पास एल्स पार्ट मौजूद है। एल्स में मेरे पास क्या चलना होता है, स्टेटमेंट, वो सबसे एंड पे मौजूद है, वो ख़त्म नहीं है हमारे पास। ये सब स्टेटमेंट ट्रू होंगी, सारी चलेगी, सारी की सारी नहीं चलेगी, इनमें से कोई एक ही, हो सकता है फर्स्ट चल पड़े, ये नहीं चली सेकंड चल पड़ेगी, ये नहीं चली थर्ड चल पड़ेगी, चलने इनमें से कोई एक ही है। इनमें से अगर कोई भी स्टेटमेंट नहीं चलती तो एट द एंड हमारे पास एल्स पार्ट चल पड़ेगा, वो तो चलना ही चलना एंड पे। अगर कोई नहीं चलती, हाँ अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है, ये ट्रू हो जाती है तो इसकी स्टेटमेंट चलेगी, अब प्रोग्राम हमारा टर्मिनेट हो जाएगा, वहीं पर स्टेटमेंट चलेगी, आउटपुट आएगी, प्रोग्राम हमारा ख़त्म हो जाएगा। ये नहीं करेगा कि ये स्टेटमेंट भी चलाएगा, ये स्टेटमेंट भी चलाए, ये स्टेटमेंट भी चलाए, ये काम ये नहीं करेगा। ठीक है, ये हमारा आज का टास्क है। इसका हमारे पास फ्लो चार्ट क्या बनेगा, हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, फर्स्ट मेरे पास इफ़ की कंडीशन लगी है, उसी तरह से कंडीशन आ जाएगी, कंडीशन के ट्रू होने के ऊपर कुछ स्टेटमेंट चली है, वो इधर डिस्प्ले कर देते हैं। कंडीशन के ट्रू होने पे क्या चलेगी, कोई स्टेटमेंट, कुछ भी स्टेटमेंट चल सकती हैं यहाँ पर। यहाँ स्टेटमेंट, जिस तरह मेरे पास कंडीशन जब ट्रू हुई है तो उसकी स्टेटमेंट चल पड़ी है। फ्लो चार्ट है,
ठीक है, हमारे पास कंडीशन ट्रू होने पे क्या चली है, उसकी स्टेटमेंट चली है। कंडीशन के गलत होने के ऊपर दोबारा मेरी क्या लग गई है, कंडीशन लग गई है। कंडीशन कब लगी है, पहली कंडीशन के गलत होने के ऊपर। पहली कंडीशन गलत हुई है तो उसने दूसरी कंडीशन को टेस्ट किया है, क्या वो तो ट्रू नहीं है, दोबारा से मेरे पास कंडीशन लग गई। ये कंडीशन ट्रू होती है तो क्या चल पड़ेगी, इस कंडीशन की स्टेटमेंट चल पड़ेगी। अगर ये ट्रू होती है, ये कब चलेगी, इस कंडीशन के ट्रू होने पे इस कंडीशन की स्टेटमेंट चल पड़ेगी, और कंडीशन के फॉल्स होने पे इस कंडीशन के बाद दोबारा अगली कंडीशन चल जाएगी। अगली कंडीशन उसी तरह इस कंडीशन की क्या चल पड़ेगी, स्टेटमेंट। कंडीशन के ट्रू होने पे और कंडीशन के फॉल्स होने पे ये सोन चलता जाएगा हमारे पास। ठीक है, कंडीशन चलती जाएगी। एट द एंड एक वक्त ऐसा आएगा हमारे पास एल्स स्टेटमेंट चलेगी। ये हर बार कंडीशन को टेस्ट करेगा, फर्स्ट कंडीशन को टेस्ट करेगा, देन सेकंड को, देन थर्ड को, देन फोर्थ को, कंडीशन को टेस्ट करता रहेगा। जो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी उसकी स्टेटमेंट को वो चला देगा, प्रोग्राम हमारा टर्मिनेट कर देगा उसके बाद। ये हमारे पास क्या है, इसका फ्लो चार्ट है। अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं, इसकी एग्जांपल किस तरह से वर्किंग करती है। लेट्स सी वो कहता है यूज़र से आप लोगों ने 3 नंबर लेने हैं। क्या करना है, यूज़र से 3 नंबर लेने हैं। अब 3 है, 2 नहीं है, 2 के लिए हम इफ एल्स को इस्तेमाल करते हैं। यहाँ कह रहा है अपने यूज़र से 3 नंबर लेने हैं और 3 नंबरों में से बड़ा नंबर कौन सा है वो फाइंड करना है। कितने नंबर लेने हैं, 3 नंबर लेने हैं यूज़र से। इसका प्रोग्राम बनाते हैं। वाइड मेन बॉडी स्टार्ट, 3 नंबर लेने हैं यूज़र से, इंट एक्स वाई जेड। हमने तीन वेरिएबल डिक्लेयर किए। हमने क्या किए हैं, 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं ताकि हम वैल्यू स्टोर करवा सकें। अब मेरे पास क्या है, मैंने प्रिंट, मैं तीनों नंबर एक साथ यूज़र से ले रहा हूँ। प्रिंट एफ एंटर 3 नंबर्स। मैंने क्या किया है, तीनों नंबर एक साथ लेता हूँ यूज़र से। किस तरह से, वो स्कैन एफ में लेंगे। स्कैन एफ परसेंटेज डी एंड एक्स एंड वाई एंड जेड। इसने किया क्या है, यूज़र से 3 नंबर ले लिए, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। एक्स की कीमत ली, वाई की कीमत ली और जेड की कीमत ली। ठीक है, इस स्टेटमेंट ने ये काम किया है। अब मेरे पास फर्स्ट कंडीशन आ जाएगी इफ़ की। उसी तरह मेरे पास फर्स्ट कंडीशन इफ़, अब 3 नंबर थे, तीनों को टेस्ट किया जाएगा। इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई, अगर एक्स वाई से बड़ा होता है हम एंड इस्तेमाल करेंगे। एंड कहते हैं, हम याद हमें लास्ट में बड़ा था लॉजिकल ऑपरेटर्स। एंड कहता है दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। मैंने फर्स्ट कंडीशन लगाई एंड एक्स इज़ ग्रेटर देन जेड, एक्स वाई से भी बड़ा होना चाहिए और एक्स जेड से भी बड़ा होना चाहिए। अगर एक्स दोनों से बड़ा है तो वो क्या डिस्प्ले कर देगा, प्रिंट एफ परसेंटेज डी इज लार्जेस्ट नंबर। वो नंबर किस में स्टोर हो जाएगा जाकर, कॉमा एक्स, कि एक्स मेरे पास सबसे लार्जेस्ट नंबर है। और अगर ऐसा नहीं होता तो हम क्या लगाते हैं यहाँ पर, एल्स इफ। दोबारा एक और कंडीशन लगा लेते हैं, उसमें हम चेक करेंगे दूसरे नंबर को, क्या y ग्रेटर देन x तो नहीं है एंड y ग्रेटर देन z तो नहीं है। अब y को चेक किया है, पहले हम लोगों ने x को चेक किया था, अब हम लोग y को चेक करते हैं कि y ग्रेटर देन x तो नहीं है और y ग्रेटर देन z तो नहीं है। अगर ऐसा होता है तो वो क्या डिस्प्ले कर देगा, प्रिंट एफ परसेंटेज डी इज लार्जेस्ट नंबर। वो नंबर मेरे पास जाके स्टोर हो जाएगा। सेकंड नंबर था तो मेरे पास y आ जाएगा। ये दूसरे y को चेक किया कि y ग्रेटर तो नहीं है। अगर y भी ग्रेटर नहीं है तो हम दोबारा क्या लगा देंगे यहाँ पर, एल्स इफ। दोबारा से क्या लगा दिया, एल्स इफ। अब हम चेक करेंगे z को, z इज़ ग्रेटर देन x। अगर मेरे पास x भी नहीं है y भी नहीं तो हमारे पास आखिरी z रह गया। इसके हमारे पास 2 मेथड हैं, वो देखते हैं किस तरह से। z इज़ ग्रेटर देन x एंड z इज़ ग्रेटर देन y। अगर दोनों कंडीशन ट्रू होती हैं तो क्या डिस्प्ले कर देगा,
प्रिंट एफ परसेंटेज डी इज लार्जेस्ट नंबर। यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, z। अब इसका दूसरा मेथड हमारे पास ये भी हो सकता है कि आप लोग यहाँ पर जस्ट सिंपल एल्स लगा रहे हैं। दो इफ़ एल्स यहाँ पर जस्ट एल्स लगा के डिस्प्ले करते हैं कि हमारे पास z लार्जेस्ट नंबर है, लेकिन मैं इस तरह से नहीं कर रहा, मैं इस मेथड को यूज़ करूँ। अब मैं यूज़ करूँगा एल्स को एंड पे, एल्स प्रिंट एफ इनवैलिड नंबर। मैंने क्या डिस्प्ले कर दिया कि नंबर जो एंटर किया गया वो क्या है, इनवैलिड, और एट द एंड मेरे पास .ch और मेन बॉडी ख़त्म। ये मेरे पास क्या करेगा, 3 नंबरों में से लार्जेस्ट नंबर को फाइंड करेगा। किस तरह से, हमने यूज़र से 3 नंबर लिए, उसने फर्स्ट नंबर जो एंटर करेगा ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड, ये थर्ड। फर्स्ट नंबर जो एंटर करेगा वो इसको असाइन कर देगा, सेकंड नंबर इसको असाइन कर दिया जाएगा, थर्ड नंबर इसको असाइन कर दिया जाएगा। ये हमारे पास यूज़र से 3 नंबर लेगा। हम 3 लाइन में लिख सकते हैं, 3 लाइन इसके अंदर बेस को। प्रिंट एफ एंटर फर्स्ट नंबर परसेंटेज डी कॉमा एंड एक्स आ जाएगा यहाँ पर, फिर दोबारा प्रिंट एफ एंटर सेकंड नंबर, उसी तरह परसेंटेज डी कॉमा एंड वाई एंड परसेंटेज डी एंटर थर्ड नंबर, स्कैनर में क्या आ जाएगा, परसेंटेज डी कॉमा एंड वाई एंड जेड। हम इस तरह 3 नंबर भी लिखते हैं 6 लाइन्स के अंदर, उस तरह भी काम परफॉर्म करवा सकते हैं। फिर हमने क्या चेक किया कि इफ़ अगर x ग्रेटर है y से, x बड़ा है y से, अगर हम इसको ओवरऑल लगा दें, ओवरऑल इफ़ को चेक कर लेते हैं इस तरह लगाकर, इसका मतलब क्या होगा, हम ओवरऑल इफ़ को चेक कर रहे हैं। इसी तरह यहाँ पर ओवरऑल इफ़ को चेक कर लेते हैं, इसी तरह यहाँ पर ओवरऑल इफ़ को चेक करते हैं। मैं कहता हूँ अगर x बड़ा है y से, x की वैल्यू क्या है, बड़ी है y से, हम 3 नंबर कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पर। लेट्स सी मेरे पास x है, y है और z है। मैं कहता हूँ x मेरे पास लेट्स सी 5 है, 10 है और 15 है। ये वैल्यू कंसीडर की है x y z की, 3 वैल्यू कंसीडर कर ली। आप कुछ भी रन टाइम के ऊपर एक्सेस कंसीडर करके चेक कर सकते हैं। क्या x बड़ा है y से, x की वैल्यू क्या है 5, y की वैल्यू 10, पहली कंडीशन फॉल्स है। एंड अगर आप लोगों को याद हो, एंड कहता था 2 कंडीशन है, दोनों में से दोनों के दोनों ट्रू होना लाजमी। एक ट्रू होती है, दूसरी गलत होती है, तो मेरा आंसर गलत है। दोनों कंडीशन, ये वही एक कंडीशन, ये दूसरी कंडीशन, दोनों ट्रू होंगी, मेरा फाइनल आंसर ट्रू आएगा। मेरी पहली कंडीशन ही गलत है, तो ये एंड के अकॉर्डिंग इसको स्किप कर दिया जाएगा। यहीं पर इस पूरी स्टेटमेंट को नहीं चलाया जाएगा। ये स्टेटमेंट कब चलनी है, जब ये कंडीशन ट्रू होगी। कंडीशन फॉल्स होगी पहले, ये स्टेटमेंट नहीं चलेगी। सेकंड को चेक किया जाएगा, y की कीमत मेरे पास 10 है, x की कीमत 5, पहली कंडीशन ट्रू है, 10 ग्रेटर देन 5, यस। एंड y की वैल्यू क्या है 15, 15 इज ग्रेटर देन, y की वैल्यू 10 थी, z की वैल्यू 15, 10 इज नॉट ग्रेटर देन 15। तो आंसर मेरी ये कंडीशन गलत है, तो मेरी ये कंडीशन फिर गलत। एंड ने कहा था दोनों की दोनों ट्रू होनी चाहिए। फर्स्ट तो ट्रू आ गई है, लेकिन सेकंड मेरी क्या है, गलत है। तो मेरा आंसर क्या कंसीडर किया जाएगा, गलत कंसीडर किया जाएगा। उस सूरत में ये स्टेटमेंट नहीं चलेगी, ये भी नहीं चली, ये भी नहीं चली। इसके पास आ गया, z की वैल्यू मेरे पास 15, 15 इज ग्रेटर देन 5, यस, 15 इज ग्रेटर देन 10, यस, दोनों कंडीशनें ट्रू हैं। देन क्या डिस्प्ले कर देगा, परसेंटेज डी इज लार्जेस्ट नंबर। या आप लोग इस तरह भी कर सकते हैं, ये कंडीशन गलत है, यहाँ पर एल्स लगा के, सिंपल एक एल्स लगा के यहाँ डिस्प्ले कर दें परसेंटेज डी इज लार्जेस्ट नंबर। वो कौन सा नंबर है, वो z ही है, क्योंकि पहली भी गलत है, दूसरा भी गलत है, तो जाहिर सी बात है तीसरा नंबर ही ग्रेटर होगा। फर्स्ट नंबर भी ग्रेटर नहीं है, सेकंड भी नहीं है, तो एक कॉमन सी बात है, अगर फर्स्ट भी नहीं है, सेकंड भी नहीं है, तो थर्ड नंबर ही ग्रेटर होगा। उस तरह भी कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं कि आप इस चेक करें कि हमारे पास z ग्रेटर है, यस, z ग्रेटर है y से, यस, डिस्प्ले कर देगा z इज लार्जेस्ट नंबर, z की जो वैल्यू है। अगर इनमें से कोई नंबर उसने सही एंटर नहीं किया हुआ, लेट्स से उसने x की कीमत हैश एंटर कर दी है या कोई और नंबर एंटर कर दिया, नंबर्स में नहीं आता, डॉलर एंटर कर दिया है, कॉमा एंटर कर दिया है, तो उस सूरत में करेगा क्या, डिस्प्ले कर देगा इनवैलिड नंबर। आपने नंबर सही एंटर नहीं किया हुआ, नंबर सही एंटर करो, ये मैसेज डिस्प्ले कर देगा। किस सूरत में, आपने नंबर गलत एंटर कर दिया है। अब ये स्टेटमेंट भी नहीं चली, ये भी नहीं चली, सिर्फ ये चली है, ये इफ एल्स के अंदर था। सारी स्टेटमेंट नहीं चलती, चलती कोई एक ही है, या फर्स्ट चलेगी या सेकंड चलेगी या थर्ड चलेगी। हमारे पास ये क्या थी आपकी इफ एल्स की, इफ एल्स इफ की फर्स्ट एग्जांपल थी। बाकी इसके सेकंड एग्जांपल हम लोग सॉल्व करते हैं इसके बाद। ये हमारी सेकंड एग्जांपल है। वो कह रहा है अपने यूज़र से एक नंबर लेना है और चेक करना है क्या वो नंबर जो यूज़र ने एंटर किया है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या ज़ीरो। अब हमारे पास 3 कंडीशन है यहाँ पर, नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। अगर 2 कंडीशन होती तो हम इफ एल्स को इस्तेमाल करते हैं,
तीन कंडीशन है तो हम इफ़ एल्स इफ़ को इस्तेमाल करेंगे। तीन कंडीशन कौन कौन सी हैं? एक बार हमने चेक करना है कि पॉजिटिव तो नहीं है नंबर, वो सेकंड नेगेटिव तो नहीं है, थर्ड जीरो तो नहीं है। इन तीनों को हम लोगों ने चेक करना है। अब यूज़र से नंबर लेना है और चेक करना है पॉजिटिव है, नेगेटिव है या ज़ीरो। हम स्टार्ट करते हैं इसको। उसी तरह से क्या आएगा, यहाँ पर स्पेस कम है इसमें सोल्व करते हैं। यहीं पर इसको क्या आ जाएगा, वर्ल्ड में स्टार्ट एक नंबर लेना है, जस्ट सिंपल एंड एक्स। वो नंबर लिया सिंपल एक्स में। अब यहाँ पर यूज़र से नंबर लेना था तो प्रिंट एफ स्कैन एफ इस्तेमाल किया जाएगा। प्रिंट एफ एंटर नंबर, तो नंबर यूज़र एंटर करेगा वो हम स्टोर करवा देंगे स्कैन एफ के थ्रू। %d एंड एक्स, ये नंबर एक यूज़र से ले लिया है। हमें चेक करना है पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। तो मैं कंडीशन लगाऊंगा फर्स्ट, इफ़ जो नंबर यूज़र ने एंटर किया है वो एक्स था, एक्स इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। कोई नंबर जो जीरो से बड़े होते हैं वो नंबर कौन से होते हैं, पॉजिटिव नंबर। ऐसे नंबर जो जीरो से ग्रेटर हों वो नंबर हमारे पास कौन से होंगे, पॉजिटिव। एक्स इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, जो यूज़र ने नंबर एंटर किया है अगर वो ज़ीरो से बड़ा है तो यहाँ क्या डिस्प्ले कर देगा, ये प्रिंट है %d इज़ पॉजिटिव नंबर। यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स। एक्स मेरे पास क्या है, पॉजिटिव नंबर। अगर नंबर मेरे पास ज़ीरो से छोटा होता है तो मेरे पास एल्स में इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, एल्स, फिर दोबारा से कंडीशन इफ़ की, एल्स इफ़ लगा है। एल्स इफ़ में क्या आ जाएगा, द नंबर यूज़र ने एंटर किया है एक्स इज़ लेस दैन ज़ीरो। अगर वो नंबर ज़ीरो से छोटा होता है तो क्या डिस्प्ले कर देगा, प्रिंट एफ %d इज़ नेगेटिव नंबर। यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स। या पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर दोनों ही नहीं है तो हमारे पास थर्ड कंडीशन क्या आ जाएगी, इफ़ नंबर जो यूज़र ने एंटर किया है वो एक्स था, इफ़ एक्स डबल इक्वल टू ज़ीरो। अगर एक्स मेरे पास क्या है, ज़ीरो है, लेकिन इफ़ नहीं आएगा, यहाँ पे हम क्या इस्तेमाल करेंगे, एल्स। एल्स इफ़ अगर नंबर मेरे पास क्या है, ज़ीरो है, तो वो क्या डिस्प्ले कर देगा, प्रिंट एफ %d इनके वो नंबर इज़ ज़ीरो, कॉमा यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स। वो नंबर मेरे पास क्या है, ज़ीरो। इनमें से कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, ना फर्स्ट वाली ना सेकंड वाली, कोई भी कंडीशन मेरे पास सेटिस्फाई नहीं है। उस सूरत में क्या डिस्प्ले कर देगा, एल्स प्रिंट एफ इनवैलिड नंबर। मतलब यूज़र ने जो नंबर एंटर किया है वो मेरे पास वैलिड नहीं है, सही नहीं है। तो हम क्या डिस्प्ले कर देंगे कि हमारे पास जो नंबर एंटर किया गया है वो वैलिड नहीं है। ये हमारे पास क्या चेक किया है इसने, नंबर यूज़र से लिया है। आप कोई भी नंबर एंटर करें, यहाँ पर यूज़र से कहा नंबर एंटर करो, मैंने एंटर किया है लेट्स सी 3, ज़ीरो। जो नंबर क्या है, 3 इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, 3 बड़ा है ज़ीरो से, यस। क्या डिस्प्ले कर देगा, 3 इज़ पॉजिटिव नंबर। बस प्रोग्राम मेरा ख़त्म हो जाएगा। लेट्स सी मैंने नंबर एंटर किया है यहाँ पर, ये नहीं है मेरा नंबर, लेट्स सी -2 है। -2 इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, नहीं, फॉल्स, ये चीज़ नहीं चलेगी, इसके पास आ जाएगा। नंबर इज़ लेस देन ज़ीरो, येस, नंबर इज़ लेस देन ज़ीरो, तो क्या डिस्प्ले कर देगा, -2 इज़ नेगेटिव नंबर। इसी तरह मैंने नंबर एंटर किया होगा ज़ीरो, तो वो क्या डिस्प्ले कर देगा, नंबर इज़ ज़ीरो। ये आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये बोर्ड में लॉन्ग के तौर पर आ चुका हुआ है लाहौर बोर्ड के अंदर, तो आपने इसको ध्यान से कवर अप करना है। यहाँ तक इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं इफ़ एल्स इफ़ को। इसके बाद हम लोग बात करते हैं आपकी कंडीशनल स्टेटमेंट की। इसके बाद वो बात कर रहा है किस चीज़ की, कंडीशनल स्टेटमेंट की। कंडीशनल स्टेटमेंट हमारे पास क्या होती है, ये किसी कंडीशन को टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। कंडीशनल स्टेटमेंट किस काम के लिए इस्तेमाल की जाती है, किसी भी कंडीशन को टेस्ट करने के लिए कि वो ट्रू है या फॉल्स है। इस काम के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट। हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट अल्टरनेट स्टेटमेंट है किस चीज़ का, इफ़ एल्स का। हमने बात की थी इफ़ एल्स का, ये किस चीज़ का अल्टरनेट है हमारे पास, इफ़ एल्स का। जिस तरह हमारे पास इफ़ एल्स इस्तेमाल की जाती है उसी तरह हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट।
इस तरह हमारे पास इफ एल्स इस्तेमाल की जाती है, उसी तरह हम क्या इस्तेमाल करते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट को इस्तेमाल करते हैं, सेम इफ एल्स की तरह ही। इस तरह हमारे पास इफ एल्स में हमारे पास इफ में कंडीशन आती है, एल्स में हमारे पास क्या आती है, जो चीज़ पॉजिटिव पॉसिबल नहीं होती वो हम कहाँ डिस्प्ले करते हैं, एल्स के अंदर। इसी तरह हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट है जो दो कंडीशन को टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, जो कि अल्टरनेट किसका है, इफ एल्स का। हमारे पास सिंटैक्स क्या है इसका, इसका सिंटैक्स हमारे पास उसी तरह कंडीशन आएगी हमारे पास। कंडीशन के बाद मेरे पास क्वेश्चन मार्क आता है, कंडीशन के बाद क्या आता है, क्वेश्चन मार्क। उसके बाद स्टेटमेंट 1 कोलन स्टेटमेंट 2 एंड सेमीकोलन। ये हमारे पास क्या है, सिंटैक्स। कंडीशन के 1 के बाद मेरे पास कोलन आएगा, कंडीशन 2 के बाद सेमीकोलन आएगा। अब ये हमारे पास अगर आप नोट करें इफ एल्स में हमारे पास इफ लगा होता था, यहाँ पर इफ लगाते थे, देन स्टेटमेंट चलती थी, नीचे उसके स्टेटमेंट चलती थी, एल्स में स्टेटमेंट। अगर आप इफ को निकाल दें, एल्स को निकाल दें, तो हमारे पास क्या बन जाती है, कंडीशनल स्टेटमेंट। बस चेंजिंग क्या आई है, हमारे पास क्वेश्चन मार्क आगे कंडीशन के बाद, और यहाँ पर सेमीकोलन का इस्तेमाल किया गया है। कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर सारा का सारा काम, इफ वाला पार्ट भी और एल्स वाला पार्ट भी, सारा का सारा काम एक लाइन के अंदर परफॉर्म किया जाता है। कहाँ पर, सिर्फ एक लाइन के अंदर। हम 2 लाइनों में काम नहीं करते, सारा काम कहाँ करेंगे, एक लाइन के अंदर। इसकी एग्जांपल देखते हैं किस तरह काम करता है। लेकिन आप लोगों से कहा जाता है यूज़र से एक नंबर लें और चेक करें वो इवन है या ओड है। इसको परफॉर्म करते हैं बाय यूजिंग कंडीशनल स्टेटमेंट। यूज़र से एक नंबर लेना है तो मेरे पास क्या आएगा, वॉइड मेन इंट एक्स। मैं यूज़र से नंबर लेता हूँ, प्रिंट एफ एंटर नंबर। यूज़र जो नंबर एंटर करेगा वो हम स्टोर करवा देंगे स्कैन एफ के अंदर, %d एंड एक्स। वो नंबर एक्स में स्टोर हो जाएगा हमारे पास। इतने स्टेटमेंट क्या किया, यूज़र से नंबर लिया है। अब मेरे पास हमने चेक करना है इवन है या ऑड। सिंपल कंडीशन, एक्स का मोड लेंगे 2 के साथ, अगर वो इक्वल आता है 0 के, उसके बाद मेरे पास क्वेश्चन मार्क। अगर ऐसा पॉसिबल है उस सूरत में क्या डिस्प्ले कर देना है उसने, प्रिंट एफ क्या, %d इज इवन। यहाँ पे मेरे पास x कोलन, यहाँ पर क्या आ जाएगा उसी तरह, प्रिंट एफ %d इज नॉट इवन। यहाँ पर मेरे पास x, इस तरह से। अब नोट करें हमारे पास सारा काम एक लाइन के अंदर परफॉर्म करवाया गया, सिर्फ ये कंडीशनल स्टेटमेंट है। हमारे पास उसी तरह कंडीशन लगी, बस इफ़ नहीं है इसके अंदर। हम इफ़ को रिमूव कर दिया और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क को यूज़ किया, बस ये चेंज है। क्वेश्चन मार्क को यूज़ किया, कंडीशन लगाई, कंडीशन के ट्रू होने के ऊपर ये स्टेटमेंट चली है। कब, कंडीशन के ट्रू होने पर। कंडीशन के फॉल्स होने पर ये स्टेटमेंट चली है, कंडीशन के फॉल्स। ये कंडीशन अगर ट्रू होती है देन क्या डिस्प्ले कर दिया, %d इज इवन, नंबर जो है वो हमारे पास इवन है। कंडीशन के फॉल्स होने पे क्या डिस्प्ले कर दिया, नंबर इज हमारे पास इवन नहीं है। इसके बाद वही स्टेटमेंट हमारे पास गेट ch, प्रोग्राम ख़त्म। बस ये आप लोगों की सिंपल सी स्टेटमेंट है, इफ एल्स की तरह ही काम कर रही है। जिस तरह इफ एल्स काम कर रही थी उसी तरह हमारे पास क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट को इस्तेमाल। कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस सिर्फ क्या है, क्वेश्चन मार्क और कॉलन का। ये कॉलन क्वेश्चन मार्क ऐड किए गए हैं और हमारे पास एक अल्टरनेट स्टेटमेंट बनाई गई है किस चीज़ की, इफ़ एल्स की। ये हमारे पास क्या था, कंडीशनल स्टेटमेंट था। इसके बाद आप लोगों का लास्ट टॉपिक कौन सा है, स्विच स्टेटमेंट है, जो कि अल्टरनेट है इफ़ एल्स इफ़ का। हमने आज स्टडी किया था इफ़ एल्स इफ़ को, उसका जो अल्टरनेट बनाया गया है वो हमारे पास क्या है, स्विच स्टेटमेंट बनाई गई है। स्विच स्टेटमेंट किस तरह काम करती है इसको इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।